Hi students, this is Dheeraj Singh, PGT Physical Education. After a long time, I'm making video for you because online classes not as per mark. Okay, so let's start our second unit, that is sports and nutrition. In simple words, हम समझेंगे पहले कि न्यूट्रिशन है क्या. न्यूट्रिशन मीन्स हम सभी के लिए हम सभी के लिए जो खाना होता है, फूड होता है, बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हम सभी के लिए. ठीक है, तो एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ख़ास तौर पर न्यूट्रिशन जो होता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पर बैलेंस डाइट. आप सभी लोग जानते होंगे, साइंस स्टूडेंट ऑलमोस्ट और कॉमर्स स्टूडेंट भी 10th तक पढ़े होंगे और जानते होंगे डाइट और बैलेंस डाइट क्या होता है. सबसे पहले जानेंगे हम डाइट क्या होता है. तो मैं बता दूं, सबसे पहले हम जान लें डाइट. व्हाट इज़ डाइट? डाइट होता है द फूड विच वी ईट इज नोन एज डाइट. जो खाना हम खाते हैं उसी को डाइट बोलते हैं. ठीक है, और यहाँ पर हम जानते हैं बैलेंस डाइट क्या होता है. जैसा कि नाम में ही है, बैलेंस डाइट. डाइट हमने जाना, द फूड विच वी ईट इज़ नोन एज डाइट. जो हम खाते हैं उसको हम डाइट के नाम से जानते हैं. बट बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट इज़ दैट डाइट विच कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स. एक अच्छे तरीके से लें. ठीक है, बैलेंस डाइट में डाइट को एक बैलेंस तरीके से, बहुत ज़्यादा ही नहीं खाना है हमें, बहुत कम ही नहीं खाना है. हर तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सभी चीज़ें जो हम खाएं उसमें मिले, वही होता है बैलेंस डाइट. ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, बैलेंस डाइट इज़ दैट डाइट विच कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स. ठीक है, तो इसको हम बैलेंस डाइट के नाम से जानते हैं. और यह सभी एक स्पोर्ट्समैन के लिए ख़ास तौर पे ज़रूरी है कि उसको एक डाइट जो हो प्रॉपर वे में ही लेना होता है. ठीक है, तो बैलेंस डाइट जो होता है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. बैलेंस डाइट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट होता है, पहला होता है एनर्जी यील्डिंग फूड. एनर्जी यील्डिंग फूड क्या है? इट कंसिस्ट, एनर्जी यील्डिंग फूड को बता रहा हूँ, इट कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. अच्छा चलिए पहले इसको छोड़ देते हैं. पहले मैं बता दूं आपको, न्यूट्रिएंट्स जो बताया मैंने, न्यूट्रिएंट्स भी 2 टाइप्स के. एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. तो हम जानते हैं पहले मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या होते हैं? ठीक है, हम जान लेते हैं. माइक्रो न्यूट्रिएंट, दीज आर रिक्वायर्ड इन लार्ज प्रोपोर्शन इन अवर डाइट. ठीक है, जो हम खाना खाते हैं इनकी जो क्वांटिटी होगी, जो क्वालिटी होगी, वो ज़्यादा मात्रा में होती है, इसीलिए मैक्रो है, मीन्स ज़्यादा. हाँ, दीज आर रिक्वायर्ड इन लार्ज प्रोपोर्शन इन अवर डाइट. जैसे इसमें आ जाएंगे आपके, मान के चलिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन. मेनली ये 3 चीज़ें, ये हम ज़्यादा खाने में, हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा यूज़ करते हैं, फैट, प्रोटीन ये ज़्यादा से ज़्यादा, पानी भी, वाटर भी बोल सकते हैं. ठीक है, दूसरा होता है माइक्रो. जैसा कि नाम में है, माइक्रो मीन्स कम मात्रा में. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आते हैं? जैसे विटामिन्स एंड मिनरल्स. ठीक है, ये आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया, ये माइक्रो हो गया. माइक्रो मीन्स ज़्यादा मात्रा में. ठीक है, ये सब चीज़ें हम कुछ भी खाते हैं ये ज़्यादा चीज़ें होती हैं, इससे ही हमारा जो माइंड और बॉडी है वो डेवलप होता जाता है. इनकी मात्रा हमें कम चाहिए. होता है ना, विटामिन इसकी गोली, विटामिन डी की गोली, विटामिन बी की गोली, ये कम मात्रा में, कमी, इसकी कमी जो होती है कम होती है. ठीक है, ये तो आपका माइक्रो एंड माइक्रो हो गया. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं. अच्छा, बता रहा था आपको एनर्जी यील्डिंग फूड क्या है.
एनर्जी यील्डिंग फूड में इट कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, सॉरी, एनर्जी यील्डिंग फूड में आपका कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होता है, ठीक है, ये आपके हेल्प्स टू प्रोवाइड एनर्जी टू इंडिविजुअल फॉर हिज वर्कआउट और एक्टिविटीज़। हम वर्कआउट करते हैं, काम करते हैं, तो ये उस हिसाब से मैनेज करता है अपनी एनर्जी, ठीक है। ये हो गया एनर्जी यील्डिंग फूड। सेकेंड वन है आपका दूसरा बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ओनली प्रोटीन्स। सिर्फ प्रोटीन। आपने सुना होगा कि बॉडी बिल्डिंग या जिम वगैरह जो यूज़ करते हैं वो प्रोटीन के नाम हमेशा सुने होंगे, इन्होंने प्रोटीन यूज़ किया है। हाँ, तो ये बॉडी बिल्डिंग फूड जो होता है इसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तीसरा है डिफेंसिव फूड। डिफेंसिव फूड कंटेंस मिनरल्स एंड वाटर, जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आपको मैंने बताया ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो डिफेंसिव फूड होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यूज़ करते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। चलिए, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बैलेंस डाइट। फंक्शंस ऑफ बैलेंस डाइट। तो पहला होगा सफिशिएंट एनर्जी। सफिशिएंट एनर्जी कैसे, फंक्शन कैसे हुए ये बैलेंस डाइट के? जब हम डाइट लेते हैं, ठीक है, डाइट हम कोई भी कुछ भी खाना खाते तो होता है ना कि हमें हमारी एनर्जी थोड़ी सी अच्छी खासी हो जाती है, लेकिन बैलेंस डाइट जब लेंगे, हम प्रॉपर वे में लेंगे खाना, एक समुचित, न ज़्यादा न कम, थोड़ा सा हर चीज़ मेंटेन करके लेंगे, तो क्या होता है कि हमारे पास प्रॉपर एनर्जी रहेगी कि हाँ भाई हम इतने दिन तक रह सकते हैं, इतने दिन तक चल सकते हैं, हम सुबह खाया तो फिर हम दोपहर तक रह सकते हैं। क्यों? कब? जब हम बैलेंस डाइट प्रॉपर वे में लेंगे तो, ठीक है। सेकंड है आपका ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये आप लोग को दिख नहीं रहा होगा इसलिए कि मैंने जूम करके रखा हुआ है, इसलिए कि प्रॉपर आपको दिखे। अगर मैं हटा दूंगा तो फिर ये थोड़ा सा, चलिए ठीक है। ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैंने क्लास 11th में एक यूनिट ही था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, उसमें मैंने बताया था ग्रोथ क्या होता है एंड डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। तो आप डाइट अगर प्रॉपर वे मिलेंगे तो आपका जो ग्रोथ होगा वो भी बढ़ेगा और डेवलपमेंट तो होता ही होता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा। आप हमेशा सुने होंगे कि बच्चा खाना नहीं खा रहा, वो दुबला है, पतला है, क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर बैलेंस डाइट और या डाइट नहीं लेता है, ठीक है। बट आपको यहाँ पर बैलेंस डाइट लेने से क्या है, योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ऑप्टिमम। ओके। थर्ड है आपका प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स। ऑब्वियस है कि आप खाना अच्छे से खाएंगे तो आपके जो ऑर्गन्स होंगे भी वो अच्छे से उनके फंक्शंस काम करेंगे ही करेंगे। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो वो भी बेचारा क्या करेगा, ठीक है। तो जो बीमारियां वगैरह होती हैं इसी कारण होती हैं, ना खाने की वजह से ही। अगर आप खाएं और बैलेंस डाइट लें तो आपको आपकी जो ऑर्गन्स रहेंगे अच्छे से काम करेंगे और आप कभी भी बीमार वगैरह नहीं पड़ेंगे। नेक्स्ट है आपका है फास्टर रिकवरी। फास्टर रिकवरी क्यों? आपको मान के चलिए कि बुखार हो गया तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है आपको दवा खाने के लिए, तो बोलता है कुछ खा के ही खाइएगा उसको, ठीक है। उसके बाद भी खाना, आप दवाई खाते रहेंगे तो आप नहीं सही होंगे जब तक आप खाना नहीं खाते हैं। आपको टाइमली खाना खाना होगा, खाना खाएंगे, दवा खाएंगे तो वही आपको आराम होगा। रिकवरी में थोड़ा सा जल्दी बनता है, ठीक है। ये है आपका फास्टर रिकवरी। नेक्स्ट आपका है
इम्यून सिस्टम। इम्यून क्या है? अभी आजकल चल रहा है कि कोरोना वायरस, जो जिसका इम्यून पावर अच्छा होता है, जिसके पास इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, उसको कोरोना ज़्यादा देर तक अटैक नहीं कर सकता उस पर। क्यों? इम्यून सिस्टम है क्या, पहले जान लें। इम्यून सिस्टम होता है आपकी प्रतिरक्षा, आपके पास रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता आपके पास है, दैट इज़ कॉल्ड इम्यून सिस्टम। ओके, तो आपका इम्यून सिस्टम हमेशा अच्छा रहेगा जब आप डाइट जो होगा वो बैलेंस लेंगे। बैलेंस डाइट आप लेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम जो रहेगा वो एफिशिएंट होगा, बढ़ा रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस। improves health status। improves health status क्या है? The diet helps to improve the overall health status of the individual by preventing various health problems and diseases। health status means अब आदमी बीमार नहीं है तो उसका ऑटोमेटिक है कि हेल्थ स्टेटस जो है अच्छा ही कहलाएगा। वो कैसे आदमी को हम समझते हैं कि उसका हेल्थ अच्छा है? जब उसको कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, तब हम कहेंगे ना हाँ भाई सामने वाले का देखो हेल्थ बहुत अच्छा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वी हैव टू टेक बैलेंस डाइट। ओके, नेक्स्ट आपका है इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म। इम्प्रूव्स मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म मीन्स होता है कि हम जो खाते हैं, हम खाना तो खा लिए लेकिन वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में। खाना खाने से एनर्जी नहीं आती है, मेटाबॉलिज्म ही होता है खाने को एनर्जी में जो क्या बोलते हैं उसको, परिवर्तित कर देता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कब होगा बढ़िया? जब हम बैलेंस डाइट लेंगे तो। ठीक है। 8th वन है प्रिवेंट्स डिफिशियंसी डिजीजेस। prevents deficiency diseases। as we know that deficiency diseases means जैसे कि बेरी बेरी हुआ, रिकेट्स हुआ, ये सब डिफिशियंसी डिजीजेस हैं। इनकी संभावना एकदम कब हो जाएगी? जब आप डाइट लेंगे। कुपोषण के शिकार कब होता है आदमी? जब डाइट सही से नहीं लेता, खाना नहीं खाता है, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है उसे। ठीक है। नेक्स्ट आपका है मेंटेनिंग बॉडी वेट। थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूँ, थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। आपके होप आपके सभी के पास बुक हो गई होंगी। ठीक है। मेंटेनिंग बॉडी वेट। बॉडी वेट मैंने बताया आपको भी कि डाइट अगर लेंगे आप पूरा भर के एकदम ठूस ठूस के खा लिए तो वो डाइट हो गया, बट आप बैलेंस तरीके से लेंगे उसको कि हमें हमारा बॉडी वेट जो है वो मेंटेन रहे। कब होगा? जब आप डाइट को बैलेंस तरीके से लेंगे तो। ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका ओवरऑल एफिशिएंसी इम्प्रूव्स। ओवरऑल एफिशिएंसी इम्प्रूव्स। एफिशिएंसी मीन्स क्या होता है? आपकी जो आप एफिशिएंट कब होंगे? जब एकदम परिपक्व, मैच्योर, दक्ष, आप बेस्ट कब होंगे? बेस्ट के लिए है ये आपकी जो आप अच्छे हैं और अच्छे हमेशा रहना है आपको, तो आपको बैलेंस डाइट लेना होगा, तब आप इफ़िशियंसी आप अपनी बरकरार रख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डाइट। डाइट को कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग डाइट। डाइट को क्या क्या फैक्टर्स जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं, किस कारणों से? ठीक है। पहला आता है आपका एज, सबसे बड़ा फैक्टर जो अफेक्ट करता है। क्यों एज? क्यों? छोटे बच्चे को मान के चलिए 5 साल का है, 4 साल का है, उसकी डाइट अलग होगी, उसकी डाइट जो होगी वो अलग होगी। लेकिन वही जो थोड़ा सा
ओल्ड एज होंगे, हाँ, उनको क्या होता है, प्रोटीन्स वगैरह नहीं देना होता, प्रोटीन्स फैट्स तब नहीं, हाँ, उनको मिनरल एंड विटामिन की ज़रूरत होती है। आप ध्यान दिए होंगे, घर में बूढ़े बुजुर्ग होंगे, उनको जो होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट्स पूरा बकायदे सेरेलैक पिलाते हैं। किस लिए पिलाते हैं, कि भाई उसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो बढ़े। और जो ओल्ड एज होते हैं उनको क्या है, वो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके होते हैं, लेकिन उनको क्या है कि न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए और ओवर वेट या ओवर डाइट भी नहीं होना चाहिए, वो बैलेंस्ड होना चाहिए। तो एज कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, ठीक है। सेकंड है आपका जेंडर। जेंडर क्यों, मेल नीड्स मोर कैलोरीज एज कंपेयर टू फीमेल। ये साइकोलॉजिकल एक फीडबैक है उसका, ठीक है। जो मेल होते हैं उनको कहीं ना कहीं मोर कैलोरीज जो होती है वो ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि उनका वर्कआउट ज़्यादा होता है, एज अ फिजिकल एक्टिविटी भी जो होती है उनकी ज़्यादा होती है। और डाइट, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं तो आपको डाइट जो होगा ज़्यादा लेना पड़ेगा। आप फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करेंगे, आपको डाइट ज़्यादा लेना पड़ता है, ठीक है, लेकिन उसको बर्न करने के लिए उतना ही मेहनत करना होता है, ठीक है। ये हो गया जेंडर, ठीक है। ये फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं डाइट को, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ओके। थर्ड है आपका वर्कआउट और प्रोफेशन। प्रोफेशन क्यों, सबसे बड़ी बात है, जो आदमी बैठ कर काम करता है, प्रोफेशन है, एक कोई ऑफिशियल होता है, कोई फील्ड वर्क में जाता है, तो उनका उस हिसाब से डाइट होता है। जो बैठ कर आदमी काम करेगा उसको भूखे कम लगेगी, है ना। लेकिन जो बच्चा, जो बंदा, जो एम्प्लॉई फील्ड वर्क कर रहा है, जो मेहनत का काम कर रहा है, उसको डाइट की ज़रूरत ज़्यादा होगी, उसको कैलोरीज की ज़रूरत ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि उसकी फिजिकल एक्टिविटी जो होगी वो ज़्यादा रहती है। फोर्थ है आपका बॉडी वेट। बॉडी वेट, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा आप कि जो ओवरवेट लोग होते हैं वो फाइबरस फूड जो होते हैं, फाइबर युक्त, ठीक है, वो ज़्यादा लेना चाहते हैं। और अंडरवेट जो पर्सन्स होते हैं वो प्रोटीन और फैट को ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि मोटे होना चाहते हैं और मोटे पतले होना चाहते हैं, है ना। इसके लिए बॉडी वेट पर्सन्स जो होते हैं, जो अंडरवेट होते हैं, उनको ज़्यादा सोचते हैं कि मैं प्रोटीन और फैट यूज़ करूँ, और जो ओवरवेट होते हैं वो फाइबरस फूड ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। फिफ्थ आपका है स्पेसिफिक स्पोर्ट्स डाइट। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स डाइट क्या है, स्पेसिफिक मीन्स एक पर्टिकुलर गेम होता है ना, अलग अलग गेम होते हैं, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस रेस हो गया, मिडिल डिस्टेंस रेस हो गया, कोई प्लेयर है, कोई वेट लिफ्टर है, तो इनकी जो डाइट होती है अलग अलग होती है, तरह तरह अलग अलग प्रकार की डाइट होती हैं, ठीक है। जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रनर हो गया, हाँ, वो उसको फैट जो युक्त खाना होता है वो ज़्यादा खाना होता है, ठीक है। और जैसे वेट लिफ्टर हो गए, उनको प्रोटीन्स वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। उसी तरह से तरह अलग अलग गेम्स के अलग अलग डाइट्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट आपका है सफिशिएंट रफेज। ये जो यूनिट है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन साइंस, आप लोग 10th तक पढ़े होंगे। आधी चीज़ें आपको मालूम होगी, उसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फिर भी कोई अगर आपको दिक्कत होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। रफेज क्या था? सॉरी, थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है। रफेज को आप, अभी मैंने बताया फाइबर, बताया ना, वही होता है रफेज। ये इनडाइजेस्टेबल पोर्शन ऑफ फूड होता है। ये नॉर्मली कम्स फ्रॉम प्लांट्स बेस्ड फूड से आता है, ठीक है, जो कि डाइजेस्ट नहीं होता है। ये है रफेज, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपको रफेज जो होगा वो प्रॉपर मिलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट आपका है प्रेग्नेंट और फीडिंग मदर। ये क्या है कि प्रेग्नेंट या फिर जो
अभी बच्चा अभी हाल ही में पैदा हुआ है, उसके लिए उन वुमेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये डाइट ज़्यादा लेना, अच्छे से लेना। क्यों? जब प्रेग्नेंट रहती है तो उसको अपने बच्चे की भी देखभाल करनी होती है, इसलिए उसको जो वो खाना खाती है उससे एक्स्ट्रा खाना खाना होता है, तभी वो उसका जो नवजात है अंदर वो बढ़िया से डेवलप हो पाए, ठीक है, उसका ग्रोथ अच्छे से हो पाए। उसको उसमें कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है उस समय, ठीक है। और फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको खास तौर पे आपको फीड कराने के लिए, स्तनपान कराने के लिए उसको बहुत ही ज़्यादा डाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है डाइट ड्यूरिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स। डाइट ड्यूरिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, आप हेल्थ प्रॉब्लम्स अगर हो गया, आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह ही हो गया, ठीक है, तो उस समय जो इंजर्ड पर्सन होता है उनको उस समय प्रोटीन्स, मिनरल्स, हाँ, उस समय ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है। क्यों? उसको रिकवर हो पाए वो जल्दी से, इसके लिए, ठीक है। इसलिए ये फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं डाइट। नेक्स्ट आपका है सीजनल फूड। सीजनल फूड क्यों? ये भी अफेक्ट करता है। सीजन, आम का सीजन चल रहा है तो भाई आप आम सस्ता मिलेगा, आप आम को खाएंगे, हाँ, ये भी डाइट। और सीजन नहीं रहेगा, महंगा मिलेगा तो आप नहीं खाते हैं, ये भी डाइट को अफेक्ट करता है, सीजनल फूड भी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्लाइमेट कंडीशन। क्लाइमेट कंडीशन क्यों? इसको हम इस तरह से समझेंगे कि हॉट प्लेसेस पर जो फूड होता है वो फ्राइड वगैरह कम खाते हैं उसको, है ना। क्यों? क्योंकि भाई उस हिसाब से क्लाइमेट रहता है वहाँ। वैसे ही जैसे जब ठंडी जगह रहेगी वहाँ पर प्रोटीन और फैट्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो ये क्लाइमेट कंडीशन भी अफेक्ट करता है, ओके। नेक्स्ट आपका है नेचुरल डाइट। नेचुरल डाइट मीन्स आपका जो नेचर से डायरेक्ट हमें प्राप्त हो जाए, आपको बनाना खाना ना पड़े, है ना। नेचुरल सोर्सेस ऑफ डाइट आर इजीली डाइजेस्टेड बाय बॉडी। आसानी से चला जाता है, कोई फल फ्रूट ही हुआ, हाँ, ये आसानी से बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। ये लेस पॉल्यूटेड भी होता है। चलिए नेक्स्ट आपका है डॉक्टर्स रिकमेंडेशन। डॉक्टर रिकमेंडेशन क्या है? डॉक्टर्स आप कभी भी देखे होंगे जो कमज़ोर लोग होंगे, हाँ, जैसे हार्ट पेशेंट हुए, हाँ, उनको हमेशा सुझाव दिया जाता है या फिर रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप जो ऑयली फूड या फिर मसालेदार चीज़ें न खाएं, है ना। तो ऐसे ही होता है कि आपका जॉन्डिस पेशेंट जो रहते हैं उनको प्रोटीन खाने से बचाया जाता है, इसीलिए डॉक्टर रिकमेंडेशन भी कहीं ना कहीं जो आपके डाइट है उसको अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आपका है ईटिंग हैबिट्स एंड सोशल कस्टम्स, ठीक है। ईटिंग हैबिट्स एंड सोशल कस्टम्स। ईटिंग हैबिट मीन्स खाने की आदत जो होती है, कुछ लोग को होती है खाने की आदत की वो ज़्यादा तले भुने चीज़ों को खाना पसंद करते हैं, और कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं उस चीज़ को। कुछ लोग शाकाहारी खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग मांसाहारी। तो ये कहीं ना कहीं ईटिंग हैबिट्स भी जो होता है डाइट को अफेक्ट करती है, ओके। होप जितना मैंने पढ़ाया है उतना आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा आप मुझसे व्हाट्सएप पे या फिर इंडिविजुअल पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ओके। चलिए आपको नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता हूँ, ओके। ऑनलाइन जब भी आऊँगा मैं आपसे जो मैंने पढ़ाया है उसके बारे में ही पूछूंगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने लगता है, ओके। थैंक यू वेरी मच।